आज हम आप लोगों को नेशनलिज्म इन इंडिया यानी कि राष्ट्रीयता का जो विकास भारत में हुआ वो कैसे हुआ, इसके बारे में जो घटनाएं घटी उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताए चलते हैं कि राष्ट्रीयता का अर्थ क्या होता है। जब पूरे देश के लोग अपने आप को एक देश का नागरिक समझने लगता है बिना किसी भेदभाव का, तो इसे राष्ट्रीयता कहा जाता है। भारत में जब अंग्रेज आए तभी राष्ट्रीयता का जन्म हुआ, तभी नेशनलिज्म का जन्म हुआ, है ना। तो इस प्रकार से जो अंग्रेज थे उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया भारतीयों पे, तभी यहाँ के लोग एकजुट हुए और उनमें एकता का विकास हुआ। तो सबसे पहले यह घटना आता है चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट क्या है? यह 1917 में घटी थी बिहार में, ठीक है। गांधी जी 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे तो उनको जो बिहार के स्थानीय लीडर थे उन लोगों ने क्या किया, बिहार के जो स्थानीय लीडर थे उन लोगों ने गांधी जी को आमंत्रित किया कि बिहार में जो है सो जो अंग्रेज है वो वहाँ के किसान को नील उगाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, क्योंकि नील उगाने से जो मिट्टी है वह अनुर्वर हो जाती थी, अनफर्टाइल हो जाती थी और उसके एवज में उतना पैसा भी नहीं देते थे अंग्रेज। इसलिए वहाँ के किसान जो है सो चंपारण के किसान विद्रोह कर दिया था। यह घटना 1917 की बात है। तो जो गांधी जी थे वो वहाँ पर जब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, उन्होंने किसानों का साथ दिया और उन्होंने जो वहाँ पर आंदोलन में साथ दिया, इस चलते वहाँ के किसानों को सफलता मिली। और जब वो सफलता मिली तो गांधी जी पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गए कि कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अहिंसा के आधार पर अपनी बात को मनवा सकता है। इसके बाद क्या होता है, खेड़ा मूवमेंट हुई फिर 1918 में। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा, वहाँ पर यह घटना घटी, ठीक है। तो यहाँ क्या हुई थी, 1918 में प्लेग फैल गई थी 1917 में। इसी चलते किसान की जो उत्पादन जो है अनाज का बहुत कम हो गया था, 20% लगभग। तो वो कहाँ से देते लगान? अंग्रेज बोले नहीं, लगान देना ही पड़ेगा। किसान ने कहा हम लगान नहीं दे पाएंगे। तो जो अंग्रेज था वो क्या करने लगे, जमीन जानवर सब छीनने लगे किसानों से। तो गांधी जी यहाँ वो भी आए और वल्लभ भाई पटेल को प्रेरित किया उन्होंने कि किसान का साथ दीजिए, और गांधी जी ने भी साथ दिया। फलतः किसान जो है सो सफल हो गए, मतलब यह आंदोलन सफल हो गया, अंग्रेज को झुकना पड़ा। इसके बाद बारी आती है अहमदाबाद मूवमेंट। अहमदाबाद भी जो है सो एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का। वहाँ पे कॉटन जो मिल था, वहाँ पे जो मालिक थे वो जो है सो मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। प्लेग के चलते वो उनको कुछ एक्स्ट्रा सैलरी दे रहे थे, उसको बंद कर दिए। फलतः जो है सो यहाँ भी गांधी जी ने इंटरफेयर किया और यहाँ पे जो है सो मिल मालिकों का साथ नहीं दिया, यहाँ पे जो है सो मजदूर का साथ दिया और बाध्य किया मिल मालिक को कि जो है सो जो मजदूर मांग कर रहे हैं उसे मानने के लिए। इस तरह से यहाँ भी गांधी जी सफल हुए। इसके बाद आती है रॉलेट एक्ट की घटना। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट क्या है? इसने दिया है, इट गेव द गवर्नमेंट्स एनवर्स पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड अलाउ डिटेंशंस ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर। मतलब इसमें जो यहाँ के जो राजनीतिक लोग थे भारत के, जो अंग्रेज के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कभी भी कहीं भी अंग्रेज पे अटैक करते थे। तो इससे बचने के लिए अंग्रेज ने क्या किया, शंका के आधार पर कि कोई अगर अंग्रेज के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है तो शंका के आधार पर उन्हें पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाए और उन्हें 2 वर्ष तक जेल में बंद रखने का प्रावधान किया गया। जब ये जो एक्ट है जब पास किया गया तो जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें काफ़ी आक्रोश आ गई और वो बड़े पैमाने पर जो है सो वो आंदोलन में भाग लिए। तो अब देखिए क्या है कि गांधी जी जो है उन्होंने स्टार्ट किया नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स, ठीक है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। लेकिन गांधी जी को दिल्ली प्रवेश पे रोक लगा दिया गया। जितने भी स्थानीय नेता थे उनके साथ भी यही बात हुई। लेकिन क्या होता है इसमें आपका 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक घटना घटती है। वहाँ बैसाखी का मेला लगता था हर साल, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे। स्थानीय नेताओं को लगा कि नहीं, ये जो जालियांवाला बाग है यहाँ जो लोग इकट्ठा होते हैं, अगर हम ये बात बताएंगे रॉलेट एक्ट के बारे में तो जनता को जानकारी होगी। तो वो लोग इकट्ठा जो जनसभा था उनको संबोधित कर रहे थे कुछ स्थानीय नेता। लेकिन इसी समय क्या हुआ, आपका मार्शल लॉ लगा दिया गया। किसके द्वारा? जनरल डायर के द्वारा। मार्शल लॉ एक सैनिक कानून होता है, सैनिक यानी कि मतलब सेना को अधिकार मिल जाता है कि वो प्रशासन को चलाए। तो परिणाम क्या हुआ, जब पता चला जनरल डायर को कि जो जलियांवाला बाग है
वहाँ पे एक अंग्रेज के खिलाफ आंदोलन चल रही है, एक जनसभा चल रही है, तो वो अपने सैनिकों के साथ पहुँचा जालियांवाला बाग, और वहाँ पे एक ही दरवाज़ा था, चारों ओर काफ़ी ऊंचाई थी, उनके सैनिक प्रवेश किए और जो वहाँ के जो जनता थी उस पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी, जिसमें 1000 से भी अधिक लोग मारे गए, है ना। और जब यह घटना घटी तो पूरे भारत के राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी निंदा की। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए उन्हें जो है सो नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए उनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो सर की उपाधि वापस कर दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो जालियांवाला बाग घटना है और जो रॉलेट एक्ट है एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है। इसके बाद आती है बात खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट क्या है, इसके अर्थ को जानना है हमें। खिलाफत खलीफा से बना है। खलीफा जो है सो मुसलमानों का धार्मिक गुरु होता था। तुर्की जो था, वहाँ के जो सुल्तान थे वह खलीफा था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो तुर्की जो है सो जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया के पक्ष में था, यह आपका एक्सिस ग्रुप में थी। और दूसरी ओर जो था आपका एलाइज था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, अमेरिका था। तो जो आपका जो तुर्की का जो ग्रुप था वो हार गया, तो तुर्की के शासक को हटा दिया गया, सुल्तान को, और वहाँ की बहुत सारी ज़मीन को छीन लिया गया और फ्रांस वालों ने आपस में बांट लिया। और जो खलीफा पद था उसे समाप्त कर दिया गया। तो जो खलीफा पद समाप्त किया गया, इसी को फिर से बहाल करने के लिए पूरे विश्व के मुसलमान ने खिलाफत मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट चलाया। भारतीय मुसलमानों ने भी जो है सो खिलाफत मूवमेंट चलाया। 1919 की बात है, मार्च, मुंबई में एक खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई, जिसके नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। तो इनका उद्देश्य था फिर से खलीफा पद को बहाल किया जाए। जो गांधी जी थे उनको लगा कि ये बहुत बड़ा एक अवसर है हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए, इसलिए गांधी ने क्या किया, कांग्रेस से समर्थन ले लिया 1920 में, ठीक है, सपोर्ट ले लिया कांग्रेस ने, ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है सो गांधी जी ने जो है सो खिलाफत मूवमेंट को समर्थन किया। उनको लगा कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित होगी और इसके बाद ही अंग्रेज यहाँ से भागेगा। तो इस प्रकार से जो है सो आपको हमने बताया इस एपिसोड में कि चंपारण मूवमेंट क्या है, खेड़ा मूवमेंट क्या है, अहमदाबाद मूवमेंट क्या है, रॉलेट एक्ट क्या है और खिलाफत मूवमेंट क्या है। इसके बाद मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा जो है सो नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या है, इसका कैसे डेवलपमेंट टाउन में हुआ और विलेज में इसकी क्या स्थिति रही, इसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा।